जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, लास्ट टाइम हम जो है वो एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। एटम क्या चीज़ होती है, एटम की आगे हमने जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं कि हमारे पास स्टेबल एटम कौन सा होता है, इसी तरह हमारे पास अनस्टेबल एटम कौन सा होता है। तो एटम से नेक्स्ट जो मिलता जुलता टॉपिक है इंशाल्लाह आज वो हम पढ़ते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे अपने स्टूडेंट्स अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस चैनल को जो है वो शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी इस चैनल से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है। एटम के बारे में हमने पढ़ा तो वो पढ़ा था जो छोटी से छोटी चीज़ होती है जो डिवाइड भी ना हो सके और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, वो हमारे पास एटम होती थी। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है बेसिकली डेफिनेशन करें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी हमारे पास किसी भी प्योर सब्सटेंस की वो छोटी से छोटी चीज़ जो किसी भी मतलब आज़ादाना तौर पे रह सके। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक एटम होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जब दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन लग जाता है तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ये जो हैं आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं और इंडिपेंडेंट तौर पे जो है वो रह सकते हैं। तो इसकी अगर मैं दूसरी डेफिनेशन करूं तो वो क्या है? मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल आर दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एटम, यानी यहाँ पे हमारे पास एक एटम भी हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा एटम भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आखिरी शर्त है कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट एटम के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में कि इंडिपेंडेंट वो चीज़ होती है एलिमेंट के लिहाज से जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। तो इस हिसाब से अगर हम एलिमेंट्स में देखें तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जीनॉन, क्रिप्टॉन, उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो स्टेबल एटम है और उनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो एक तो वो सिंगल एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल के केस में, और वो जो मॉलिक्यूल है वो एक या एक से ज़्यादा एटम के जुड़ने से भी जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल बन सकता है। लेट्स सपोज Cl2 की बात करें तो यहाँ पे 2 Cl जो है वो ऐड हुए पड़े हैं। इसी तरह O2 की एग्जांपल में देखें तो O3 में हमारे पास 3 ऑक्सीजन मिले हुए हैं, तो ये 3 ऑक्सीजन मिलके स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं या मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसी तरह NH3 हो गया, I2SO4 हो गया, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। और नेक्स्ट हम अगर इनके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इसके मेन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है अ मॉलिक्यूल में कंटेन वन और मोर एटम। ज़ाहिर सी बात है मॉलिक्यूल में मैंने अभी बात की है कि मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ होती है जो एक या एक से ज़्यादा एटमों के मिलने से बने। तो एक एटम भी हो सकता है और इसके अंदर एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइज़ के बारे में बात करेंगे कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल आर डेफिनेटली बिगर दैन इट्स इंडिविजुअल एटम्स। कैसे? इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा कि डेली लाइफ में आप सबके घरों में जो दीवार बनी होती है या घर के मकान बने होते हैं वो एक एक ईंट के जुड़ने से हमारे पास एक दीवार बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो एक ईंट है उसको एज एन एटम कंसिडर कर लें और मुख्तलिफ ईंटें जब मिलती हैं तो हमारे पास एक यानी कि दीवार बनती है, मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि एक ईंट का साइज़ छोटा होता है लेकिन दीवार का साइज़ देखेंगे तो वो बड़ा होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चूँकि मॉलिक्यूल एटम के मिलने से बनता है और मिलने से जो चीज़ बने वो ऑटोमेटिकली पहली इंडिविजुअल चीज़ से वो बड़ी होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैम। लेट्स सपोज वही वाल वाली एग्जांपल ले लें कि एक वाल के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास 500 ईंटें लगी हुई हैं, तो दूसरी अगर वाल देख लें जिसमें 1000 ईंटें लगी हुई हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जिसमें ईंटें ज़्यादा लगी हुई हैं वो वाल बड़ी होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी है कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ एटम पे, कि जितने नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल का साइज़ भी हमारे पास ज़्यादा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में मैंने आप लोगों को डायग्राम के तौर पे दिखा भी दिया है कि जितने मॉलिक्यूल के अंदर एटम बढ़ते जाते हैं तो एटम का मॉलिक्यूल का साइज़ भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल साइज़ ऑफ H2O इज़ स्मॉलर देन H2SO4 बिकॉज वाटर हैज़ लेस नंबर ऑफ एटम देन सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो तकरीबन 7 एटम्स हैं, लेकिन H2O के अंदर हमारे पास 3 एटम्स हैं। तो एटम्स के बढ़ने की वजह से हमारे पास जो साइज़ ऑफ एटम है वो ऑटोमेटिकली मालिक्यूल जो है वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को दिखाया हुआ भी है कि साइज़ ऑफ मालिक्यूल को मैंने कंपेयर किया है। एक तरफ मैंने वाटर का स्ट्रक्चर रखा है और दूसरी तरफ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर रखा है। तो स्ट्रक्चर से भी आप लोगों को देख के आइडिया हो रहा होगा कि जिस मालिक्यूल के अंदर थोड़े एटम होते हैं उसका साइज़ छोटा होता है, और जिस मालिक्यूल के अंदर एटम ज़्यादा होते हैं ऑटोमेटिकली उसका साइज़ भी बड़ा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे। एटम के अंदर मालिक्यूल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो मालिक्यूल की बेसिकली हम 2 टाइप्स लेते होते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने मेन हेडिंग के तौर पे लिया हुआ है। एक मालिक्यूल की टाइप है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम, यानी कि हमने एटम की तादाद के हिसाब से हमने मालिक्यूल की टाइप लेनी है। और दूसरी टाइप नेक्स्ट जाके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, या ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ़ एटम की बेस पे मैं इसकी टाइप्स बोलूँ तो सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है मोनो अटामिक मालिक्यूल। यहाँ पे वर्ड है मोनो, मोनो मीन 1, आगे मैंने लिखा हुआ भी है, और अटामिक मीन एटम, मालिक्यूल मीन मालिक्यूल, यानी ऐसे मालिक्यूल जो एक एटम से मिलके बने। लेट्स सपोज अ मालिक्यूल, डेफिनेशन करें तो अ मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 एटम इज़ कॉल्ड मोनोअटामिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, ETC। यहाँ पे ये जो मैंने दोनों एटम लिए हुए हैं, एलिमेंट लिए हुए हैं, ये मैंने पीरियोडिक टेबल के 8वें ग्रुप के जो हैं वो एलिमेंट्स लिए हुए हैं, और इनको हम वाकई में मोनोअटामिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं। और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी यही है कि ऐसी चीज़ जो एक या एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो और इंडिपेंडेंट चीज़ बना दें तो वो मॉलिक्यूल होती है। तो यहाँ पे हीलियम, नियॉन जो है वो इनके वैलेंस शेल चूँकि कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट हैं और ये मोनोअटामिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसी तरह दूसरी टाइप है डाई अटामिक मॉलिक्यूल। डाई मीन 2 एंड अटामिक मीन एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलके बने। डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 एटम्स इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2 में देखें तो 2 ऑक्सीजन्स हैं, HCl में देखें तो एक H है और एक Cl है। इसी तरह ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल तीसरी डेफिनेशन बनती है, ट्राई मीन 3 एंड एटम मीन एटम, एटॉमिक मीन एटम, यानी मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O3 यानी ओजोन में देखें तो 3 ऑक्सीजन के एटम्स ऐड हुए पड़े हैं, ज्वाइन हुए पड़े हैं। इसी तरह H2O की एग्जांपल है, तो H2O में देखें तो यहाँ पे मैंने जो है यानी 2 हाइड्रोजन लिए हैं और एक ऑक्सीजन, टोटल मिला के 3 बनते हैं। तो ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर 3 एटम्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डेफिनेशन, लास्ट टाइप है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम में, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कई, यानी बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा, वही डेफिनेशन को रिपीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। ठीक हो गया ना। फॉर एग्जांपल P4 में देखें तो ये 3 से ज़्यादा हैं। H2SO4 में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 से ज़्यादा एटम्स हैं, यानी मैनी एटम्स हैं। तो मैनी एटम्स होंगे तो वो हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपको टाइप्स बताई हैं ये ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम्स की बेस पे मैंने टाइप्स बताई हैं, यानी मोनो मीन 1, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3 एंड पॉली मीन 4। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिक टाइप बनती है वो है ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। और इसको अगर आप दूसरे हेडिंग के तौर पे कोट करेंगे तो वो आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप्स। ठीक, एटम की टाइप के हिसाब से। तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स बनती हैं, एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन 1, आगे मैंने मीनिंग लिखी हुए हैं। होमो मीन सेम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलके बने। मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल Cl2 में देखें तो एक मॉलिक्यूल है लेकिन इसके अंदर 2 क्या हैं, Cl लगे हुए, यानी सेम एटम्स हैं। O3 यानी ओजोन में देखें तो 3 एटम्स हैं, 3 एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल बना हुआ है, लेकिन ये तीनों के तीनों जो है वो ऑक्सीजन है, यानी सेम एटम है, इसलिए ये हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। और लास्ट पे हमारे पास जो दूसरी टाइप बनती है ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस में, वो है हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो मीन डिफरेंट, यानी अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स लगे हुए हों। जैसे फॉर एग्जांपल HCl में देखें तो एक H है और एक Cl है, यानी 2 डिफरेंट एटम्स हैं। H2SO4 में देखें तो 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं। जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने वो हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है।